एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। लोकतंत्र में जनता पर राजशाही और अंग्रेजों वाला जुल्म, कहीं दरोगा ने पीट दिया तो कहीं एसडीएम ने मुर्गा बना दिया। गुलामी की हर एक निशानी मिटा रहा है देश, लेकिन कुछ अधिकारियों के अंग्रेजों जैसे तेवर क्यों? इंडिया भारत बनने को तैयार, जनता को ऐसे अधिकारियों से कौन बचाएगा सरकार? देश नया इतिहास रचने को देख रहा है। गुलामी की निशानी मिटाकर इंडिया भारत बनने को तैयार है। पीएम मोदी देश का भविष्य बेहतर करने के लिए काम में लगे हुए हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक नया अध्याय भारतीय राजनीति में लिख रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि इनके काम में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और उस जनता पर अत्याचार कर रहे हैं जो पहले से ही गरीब और लाचार है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मीरगंज कोतवाली की है, जहां एक फरियादी उप जिला मजिस्ट्रेट के सामने मुर्गा बना हुआ है और एसडीएम साहब गाल पर हाथ रखकर ऐसे बैठे हैं जैसे वो टीचर हों और फरियादी उनका स्टूडेंट। मामला बस इतना सा था कि शमशान भूमि की पैमाइश और शिव मंदिर की जगह की समस्याओं के निस्तारण के लिए मंडनपुर गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग फरियाद लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे न्याय की उम्मीद में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि न्याय के बदले उन्हें ही सजा सुना दी जाएगी, वो भी एसडीएम ऑफिस में ही। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए, एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं सालों तो तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारी प्रमाण पत्र फेर दिया गया है। सोचिए, जिस राज्य का सीएम राम राज्य की परिकल्पना कर रहा हो, उसके अधिकारी ही उसके लिए किस तरीके से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और लोकतंत्र में राजशाही चला रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच एसडीएम उदित पवार ने बयान देते हुए सफाई पेश की और पूरा आरोप फरियादी पर ही मढ़ दिया। 6 लोग आए थे मंडनपुर गांव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया और मैंने उससे बोला कि आप मतलब मुर्गा क्यों बने हो, और मैंने बाकी लोग जो आए थे गाँव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था, जो पीछे था, जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पर फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मैंने उस आदमी को मुर्गा बनाया होगा, लेकिन इस सफाई से काम नहीं चल सका। एसडीएम उदित पवार पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। फरियादी पर लगाए गए उनके आरोपों को निराधार बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा था फरियादी स्वेच्छा से मुर्गा बना था और उसके साथियों ने वीडियो बना ली। मैंने किसी से मुर्गा बनने के लिए नहीं कहा था। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उपजिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उपजिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उपजिलाधिकारी श्री देशदीपक सिंह को उपजिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद। संज्ञान लिया गया, कार्रवाई हुई, एसडीएम उदित पवार को हटा दिया गया। इन सब बातों के लिए प्रशासन की तारीफ बनती है, लेकिन फिर सवाल वही है, ऐसी तस्वीरें देश और कोई प्रदेश कब तक देखेगा? ऐसे जनता के रखवालों की तानाशाही से लोगों को आजादी कब मिलेगी? क्योंकि ये कोई एक बरेली भर का मामला नहीं है। बांदा, बलिया, आजमगढ़, कानपुर, सीतापुर और ऐसे ही न जाने कितनी जगह हैं जहां ऐसे मामले आते रहते हैं, जहां फरियादी को पुलिस वाले ही पीट दे रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर सस्पेंशन झेलकर फिर से कुर्सी पर विराजमान होकर वही रवैया अपना रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, जनता के रखवालों का जनता पर अंग्रेजों जैसा जुल्म क्यों? इस जुल्म से जनता को कब मिल पाएगी आजादी?
जनता के रखवाले ही करने लगे अत्याचार तो फरियादी कहां जाए सरकार। फिलहाल बरेली की इस घटना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।